आवाज क्लियर है? नमो हरिं नमो सुधां नमो आयर्यां नमो वज्राय नमो लोये सहसा सकल देवरायक कलवी निजानंद रसनी सोजिनेन्द्र जयवंत ये दो पंक्तियां भी मंगलाचरण की आप याद रखिएगा, क्योंकि इन दो पंक्तियों में जो देव हैं उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन इन दो पंक्तियों में आया है। या इधर सेकंड लाइन बच्चे टेबल पर रख करके लिखिए। यस यस। देखिए, मैं समझता हूँ सुबह से आपकी 5वीं क्लास है, 5th, तो some of the student feel exhausted because रोज की उनको आदत नहीं है। अभी तक हम थोड़े कंफर्ट जोन में थे, लेकिन सिविल का मतलब ये होता है बहुत सारा काम। बुक आपको यहीं से मिल जाएगी, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम जो कई दिनों में हो सकता था, उसे एक ही दिन में, एक ही समय में कर लिया जाए और बहुत कम समय में, ठीक है। मुझे बोर्ड बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, लेकिन अब बोर्ड नहीं है, तो आप सब लोग इससे जुड़िए और अपने ज्ञान के दर्पण में उस बोर्ड को तैयार कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। शुरुआत करते हैं शुरू से। छेड़हरा की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जेत्र वन में जीवन चाहे इस तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। नेचुरल है, हम वास्तव में दुख से नहीं डरते, हम वास्तव में चाहते सुख है, सुख चाहते हैं। और चूंकि सुख का विपरीत भाव है दुख, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो हमारी चाह, हमें वो प्रिय है, वो हमारे लिए इष्ट है, हम नहीं तो चाहते हैं। क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले जैनेन्द्र जी से पूजा विधि और फल इसको पढ़ रहे थे, उसमें एक प्रश्न था कि किसकी पूजा की जाती है, तो उत्तर आया था इष्ट देव। किसकी की जाएगी? इष्ट देव। न केवल इष्ट देव की, अपितु इष्ट देव, शास्त्र और गुरु। मैं कोई बिंदु अलग से बना के नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बात मैं 2-3 बार बोलूँ समझ लेना वो बिंदु है, ठीक है। आपको हर टीचर की स्टाइल समझना होगा। तो पूजा किसकी की जाएगी? इष्ट देव, शास्त्र, गुरु की। अब प्रश्न ये है कि वो इष्ट क्यों? तो इसका उत्तर मिलेगा हमारे खुद के अंदर से। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं बेटा? सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? सुख। नहीं, हम क्या चाहते हैं? सुख। एवरीबॉडी, हम क्या चाहते हैं? सुख। और क्या नहीं चाहते हैं? इसका मतलब है
हमें इष्ट क्या हुआ? सुख। हमें इष्ट क्या हुआ? सुख। हमारा इष्ट सुख है। प्लीज बोलते रहिए। हमारा इष्ट सुख है। पूरी लाइन नहीं, जो पूछा जाए। हमारा इष्ट क्या हुआ? सुख। मतलब हमारे लिए इष्ट तो सुख ही है, सीधी बात है। ध्यान से सुनिएगा आप, वरना अन्यथा ले जाओगे आप। पापा हमको पैसे देते, मम्मी हमको भोजन देती है। अच्छा, प्यार भी देती है, मार भी देती है, तीनों चारों चीजें मिलती है मन को। माता पिता से हमको भोजन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, मार भी मिलता है, सब है। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसा आप करोगे उनमें से चारों में से कोई भी चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन वो हमारे लिए इष्ट हैं। क्यों इष्ट हैं? क्यों हम दो ही चीजें चाहते हैं, भाई हम सुखी रहें और दुखी ना हो। हमको कभी कभी लगता है कि पापा का प्यार भी हमें सुखी करने के लिए है, तो पापा की मार भी हमको सुखी करने के लिए। पापा के द्वारा दिया जाने वाला पैसा भी हमको सुखी करने के लिए है, तो मम्मी के द्वारा बनाया गया अच्छा भोजन भी हमको सुखी करने के लिए। इसका मतलब है कि वो कोई भी चीज हमारे उस डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। व्हाट वी डिमांड, व्हाट वी गॉट। क्या हम चाहते हैं और क्या हमें मिलता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि जो हम चाहते हैं वो हमें कहाँ मिलेगा, तो वो गलत जगह पर करता है। इसलिए पहले पंडित टोडरमल जी साहब ने उनके ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने कहा, मैं उनकी भाषा में नहीं, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा, मैं उनकी भाषा में नहीं, अपन अपनी भाषा में समझाते हैं कि भाई साहब सुनो, पहले आप खुद अपने घर से निर्णय करके आओ कि आपको क्या चाहिए। क्यों? आप दुकान पर गए, दुकानदार से दुकान पे जाकर के आपने खड़े हो गए, बोले भाई साहब क्या चाहिए? अरे कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो। नहीं, बताना तो पड़ेगा। कपड़े की दुकान पे गए, आपको टी शर्ट चाहिए, लोअर चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, पैंट में भी जीन्स चाहिए, रेगुलर चाहिए, क्या चाहिए, शर्ट में हाफ स्लीव चाहिए, फुल स्लीव चाहिए, बताना तो पड़ेगी ना अपनी डिजायर अपनी। नहीं, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। आप किराने की दुकान पर गए, किराना समझते हो, ठीक है, परचूनी की दुकान, ठीक है, डेली नीड्स की दुकान, वहां पर आप गए, वो दुकान पे जाके खड़े हो गए, थैला दे दिया उसको, बोले दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले कुछ ये दे दो। तो बोले कुछ भी क्या दे दो? तो जब कोई ज़्यादा कुछ भी करता है, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो ठगाया जाता है। और दो चीज़ें मिलती हैं उसको, या तो नथिंग, दूसरा झापड़। You have to say what you want। क्या चाहिए आप? या तो मूर्ख होता है, उसे पता नहीं होता है, या कुछ ज्यादा डेढ़ सयाना होता है। एक डेढ़ सयाना अकबर के टाइम पर था, अकबर बीरबल। तो अकबर के टाइम पे एक जादूगर आया, उसने कुछ कला दिखाई, तो अकबर बहुत खुश हो गया। उसने 2 मिनट में बोला मांग, कुछ भी मांग ले दो। तो जादूगर ने बोला ठीक है महाराज, कुछ दे दो मुझे। तो मैं मांग, क्या चाहिए? नहीं, बस आपने बोला ना कुछ भी मांग ले, मैं कुछ ही चाहिए, मुझे कुछ दे दो। तो मैं उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तो नहीं महाराज, मेरे तो कुछ चाहिए। 1 लाख दे दी। नहीं महाराज, कुछ चाहिए नहीं दे दो। बोले ठीक है, एक गांव तुम्हारा जमींदार। ना महाराज कुछ। बोले जागीरदार तू 10 गांव का। एक गांव का जमींदार होता है, 10 गांव का जागीरदार। बोले जागीरदार। नहीं महाराज कुछ चाहिए। अकबर का दिमाग फेल, ऐसे भी पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा। तो सारी समस्या बीरबल पे आती थी। बीरबल, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। उन्होंने कहा ठीक है, चलो आज आराम करो, कल सुबह मिल जाएगा आपको कुछ। सुबह नाश्ते पे बुलाया बीरबल जी ने उनको, सब दिया। उसके बाद दूध का 1 गिलास दिया।
तो जैसे दूध का गिलास दिया तो जादूगर ने कहा महाराज इसमें तो कुछ पड़ा है। तो बोले निकालो। तो उसने निकाला तो दूध में कोयले का टुकड़ा था। तो बोले निकाल लिया आपने कुछ? हाँ बोले कुछ निकाल दिया। बस बोले खुश रहो। क्यों, आपको क्या चाहिए था? कुछ चाहिए था, मिल गया दूध में आपको कुछ। जाओ। तो ज़्यादा सियानपन करते हैं ना तो ऐसे कोयले का टुकड़ा लेके जाएंगे, नहीं तो पहले तो कितना माल मिल रहा था। ठीक है कि नहीं? महाराष्ट्र के हो कुंभोज, क्या नाम है तुम्हारा? दो लड़कों के एक जैसे नाम है कुंभोज भाई। अथर्व, जैसे मेरी सही है अथर्व। दूसरा अथर्व कौन है? पास पास में बैठा करो, एक का नाम लूंगा दोनों अलर्ट हो जाओगे। अच्छा है, ठीक है अथर्व। हाँ, हमको पता होना चाहिए कि हमको कुछ चाहिए। लर्ट इधर छेड़ाला में दौलत राम जी ने बोला कि ताई सुनो भगे मन तेरे जैन दर्शन में मार मार के मुल्ला नहीं बनाया जाता। यहाँ है इफ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कल्याण चाहते हो तो वेलकम, और नहीं चाहते हो तो भीड़ कम। क्यों? हमारे यहाँ तो 6 महीने 8 समय में 608 GB मुफ्त जाते हैं। बस लिमिटेड कोटा है हमारे पास, लिमिटेड है, भीड़ की जरूरत नहीं है हमको। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो प्लीज आ जाइए। ठीक है, तो पहले हमें अपनी नीड डिसाइड करनी है कि हम क्या चाहते हैं। तो डिसाइड हो गया कि हम सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? सुख। तो हमारे लिए इष्ट क्या है? सुख। ठीक है, तो अब मैं आपकी दुकान पर आया तो मैंने कहा यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवाई दे दूँ। मैं बोला नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है सिर दर्द की दवाई। नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार, इतनी बड़ी दुकान, घर संसार, यही नाम है? हाँ, इतनी बड़ी दुकान, घर संसार, उसका नाम है। और तुम्हारी दुकान पर क्या कहते हैं वो, सिर दर्द की दवाई नहीं है, सिखाई है? नवल शू स्टोर, रॉयल मार्केट, विदिशा, कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है क्या? तुम नहीं हो? अच्छा, विदिशा का है ना एक लड़का, आदि से नहीं। जूते की दुकान पर गए, 1 किलो शक्कर दे दिया। क्यों? इतना बड़ा 4-5 मंजिला है, 4-5 मंजिला है और तुम्हारे पास 1 किलो शक्कर नहीं है। गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हो। नहीं, इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए, इसके साथ साथ में हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अर्चित जैन बराटा, हमें क्या चाहिए? सब बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो अब हमें सुख चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा। वो जहां मिलेगा वो जगह ढूंढनी पड़ेगी हमको। तो भाई साहब, एक आदमी रोड पे घूम रहा है, फटे हुए से कपड़े हैं, बाल बनाए हुए नहीं है, नाक बह रही है, मुंह से लाल टपक रही है, ऐसे लंगड़ाता हुआ चल रहा है पुष्पा की तरह। और वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, चप्पल उतर गई है, और तुम मुझसे पूछ रहा है भाई साहब हमको सुखी होना है, कुछ बताओ क्या? तो भाई साहब तुम्हारे पास 5 का सिक्का हो तो हमें दे दो, हम ही सुखी हो जाए। तो इतना ही मांगेंगे ना तुमसे, इसका मतलब हम गलत जगह नहीं जा सकते। दुनिया में जो लोग हमको दुखी दिखाई देंगे ना, हम उनके पास नहीं जाएंगे। हम उस भिखारी से लोन नहीं मांगेंगे। हम लोन लेने के लिए मुकेश अंबानी के पास जाएंगे, हम लोन लेने के लिए अदानी के पास जाएंगे, हम लोन लेने के लिए बजाज और टाटा के पास जाएंगे। हम उसके पास में से लोन नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें पता है उसके पास है ही नहीं। अब हमको ये देखना है कि हमको सुखी लोगों के पास जाना है जो हमें सुख दे सके। तो फिर हम ढूंढेंगे कि इस संसार में या इस पूरे लोक में सुखी कौन है। तो जवाब आएगा कि सुखी तो देव हैं। कौन है? सच्चे
देव हैं। तो फिर इससे हमको पता चलता है कि वे सुखी हैं और हमें सुख का जो उपाय है, सुख का जो रास्ता है, वो उनसे मिल सकता है। किनसे मिल सकता है? देव से। किससे मिल सकता है? देव से। इसलिए अब फिर से हम चाहते क्या थे? सुख। और सुखी कौन है? सुखी कौन है? और वे पूर्ण सुखी हैं। कैसे सुखी हैं? पूर्ण सुखी। इसका मतलब है कि हमें जाना पड़ेगा उनके पास। अब ऐसे तो हम सुखी हो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि उनके हम बोरों में भर करके सुख रखा हुआ है और तुमने पूछा महाराज काय के लिए आए? बोले सुखी होना है। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा भैया इसको 5 किलो तोल के दे देना सुख, या 1-8 किलो दे देना, या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखा हो तो 1-8 छोटी सी बोतल में है ठीक सॉल्यूशन बना रखा हो। उन्होंने कहा ले जाओ इसे डॉल्यूट कर लेना, घर जाके छिड़की मारते रहना, रोज सुखी होते रहोगे, ऐसा कुछ कर ले। बोले नहीं, ऐसा किसी के पास सुख धरा नहीं है, इसका मतलब वहां नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई आपको सुख दे नहीं सकता, कोई आपको सुख दे सकता नहीं है। तो फिर तो बोले वो केवल सुखी होने का मार्ग बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो सुखी होने का मार्ग बता सकते हैं। जैसे कि बेटे हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, कोई भी अध्यापक आपको पढ़ाता नहीं, आप पढ़ते हो स्वयं। मैं नहीं पढ़ाता, ये भूल में कभी नहीं रहना चाहिए। कोई भी जो जैन दर्शन का टीचर है वो कभी इस गफलत में रह ही नहीं सकता कि कोई टीचर किसी को पढ़ाता है। हम नहीं पढ़ाते हैं आपको, फिर आप पढ़ते हो स्वयं। क्योंकि यदि मैं पढ़ा सकता तो इस क्लासरूम में बैठे हुए सारे बच्चे एक जैसे शिक्षित होने चाहिए, एक जैसे पढ़ना चाहिए और सबको एक जैसा ही ग्रहण करना चाहिए। यदि मैं पढ़ाता हूं, मैं क्यों भेदभाव करूंगा कि आधा किसी को दूं, आधा किसी को दूं, आधा किसी को दूं? तो मैं ज्यादा दे दूं क्योंकि तुम कोटा के हो और मैं भी कोटा का हूं, और इनको कम दूं क्योंकि ये भी दिशा के हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा, नहीं। इससे पता चलता है आदि कि शिक्षक नहीं पढ़ाता, विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसका मतलब है पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही जैन दर्शन में जो देव हैं वो सुखी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आपको सुख देते हैं या दे सकते हैं तो कहते नहीं, आप भूल में वो सुख नहीं दे सकते। तो फिर वो क्या करेंगे? केवल सुखी होने का मार्ग बताते हैं। क्या करते हैं? मार्ग बताते हैं। तो देव क्या करते हैं? मात्र सुखी होने का मार्ग बताते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है? पॉइंट केवल सुखी होने का मार्ग। अब वो सुखी होने का मार्ग बताएंगे कैसे? कैसे बताएंगे? तो कहते हैं कि सुखी होने का मार्ग वो उपदेश दे करके बताएंगे। और जो सच्चा देव जो उपदेश देते हैं, जो वाणी है उनकी, उसी को तो है हम जिन वाणी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिन वाणी, देव वाणी, भगवान की वाणी, और उसका नाम है शास्त्र। अभी परिभाषा नहीं है शास्त्र की, ध्यान रखना, नोट नहीं करना इसको, क्योंकि देव शास्त्र की परिभाषा तो अलग आएगी। लेकिन मैं अभी तो आपको केवल समझा रहा हूं इष्ट देव। इष्ट देव के साथ साथ में शास्त्र इष्ट क्यों है? तो इष्ट शास्त्र या इष्ट जिनवाणी क्यों? क्योंकि उस जिनवाणी में हमारे सुख का मार्ग बताया गया है। क्या बताया गया है? हमारे सुख का मार्ग भगवान ने बताया है डायरेक्ट। और तीसरे गुरु हैं, तो इनका क्या करना? भगवान ने बता दिया हमको और उनकी वाणी आ गई हमारे सामने। तो एक तो सुखी भगवान है और दूसरा भगवान की वाणी हो गई। अब हमें समझ में आ गया। 10वीं कक्षा तक गणित तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, सबने। अब यहाँ जरूर छूट गई होगी मैथ, लेकिन सब तक सबने पढ़ी है ना। तो अब
एक मैथमेटिक्स की बुक है, कोई बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर आदमी ने आपकी वो बुक लिखी, आप देखते हो नहीं देखते हो, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के जो भी आपके सवाल होते हैं वो सब बहुत अच्छे ढंग से लिखे होते हैं। एक उसमें उदाहरण भी दिया होता है, फिर बाकी और सवाल दिए होते हैं, फार्मूला भी लगाया होता है। इवन बुक के लास्ट पेज पे आंसर शीट भी होती है, जितने सवाल होते हैं उन सब की आंसर शीट भी लिखी होती है वहां। बोले आप देख लो जितने सवाल हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, उन अनसॉल्व्ड का उत्तर जो है वो पीछे लिखा हुआ है। अब आपने उसमें फार्मूला देखा, पढ़ा, अब आपने उस फार्मूला से सॉल्व करना शुरू किया, सॉल्व किया तो उत्तर आया, तो हमने उत्तर को बुक के लास्ट पेज से मिलाया, नहीं मिला, तो फिर हम फिर से अपना प्रोसेस चेक करते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर मिलाया, उत्तर नहीं मिला, फिर हम चेक करते हैं, फिर हमने उत्तर मिलाया, फिर चेक करने की कोशिश की, नहीं मिला, तो हम थोड़ा विचार करते हैं कि दो जगह में से किसी एक जगह गलती है। क्या गलती है? या तो मेरे मेथड में कोई गलती हो रही है, या फिर ये आंसर शीट में जो आंसर छपा हुआ है वो गलत है। सच्चे देव ने उपदेश दिया शास्त्र कि भैया मोक्ष का मार्ग ये है। क्या है? मोक्ष का मार्ग ये है। हमने पढ़ना शुरू किए, हमने पढ़ा, और जैसी जैसी विधि उसमें लिखी थी मोक्ष जाने की, हमने वो सेम टू सेम उपाय करना शुरू किए। अब हमने सब उपाय करना शुरू किए तो हमने आत्मानुभूति का प्रयास किया, तो हमें जैसी आत्मा नजर आई है देखी, तो हमने शास्त्र खोल के देखा, ऐसे ही लिखा क्या इसमें? अरे यार नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर हमने शास्त्र पढ़े, फिर आत्मा अनुभव करने की कोशिश की, फिर मिलाया, अरे यार ये तो सही नहीं है। फिर हमने पढ़ा, फिर मिलाया, उत्तर सही नहीं है। फिर हम थोड़ी देर चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि इन दो जगह में से कहीं एक जगह गलती हो रही है, या तो इसमें गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक, छपने में गलती हो गई, या कोई और कारण से, या मेरे मेथड में कोई गलती है। तो फिर आपको एक तीसरा आदमी याद आएगा, तीसरी चीज याद आएगी, और वो है गुरु। फिर आप जाओगे स्कूल में अपने टीचर के पास, सर मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं। कोई ट्यूशन टीचर, कोई कोचिंग में आप जाओगे, और वो फिर आपको बताएंगे कि बेटे ये मेथड है, इस तरीके के आप अपने मेथड में गलती कर रहे हो, तो वो आपको समझाएंगे। या फिर आप इसके आंसर को सही ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा आपको, अभी ये समझ नहीं पा रहे हो आप, ये है, या फिर इसमें गलत छपा हो तो वो ज्ञानी है, अनुभवी है, तो वो बता देंगे कि गलत है। इसका मतलब है कि वो गुरु जो है वो हमारे साक्षात मार्गदर्शक हैं। लेकिन किस चीज के मार्गदर्शक? कि जो देव ने उपदेश दिया, उस देव के उपदेश को ही जो शास्त्रों में लिखा है, उस शास्त्र में लिखे हुए को समझने के लिए और प्रैक्टिकली उसको करने के लिए, दोनों चीजें, समझने के लिए और प्रैक्टिकली उस काम को करने के लिए आदर्श कौन है, आइडियल कौन है? तो कहते हैं वो गुरु। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ये आगे ये दोनों बच्चे बैठे, मन नहीं लग रहा ना आपका? दोनों का नहीं लग रहा, यू कैन लीव इट, देयर इज नो फोर्स। क्योंकि आप सबसे आगे बैठे ना, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, फर्स्ट डे है, आई एम सॉरी टू से, बट डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो वापस कहाँ था मैं? गुरु पर। ये बेस है, इसके बिना आप ये परिभाषाएं रटना शुरू कर दोगे ना, बुद्धि आपकी तेज होगी, बहुत अच्छे होगे, आप बहुत स्मार्ट होगे, तो ये रट के चले जाओगे, परीक्षा में लिख भी दोगे आप, लेकिन आपको वैल्यू नहीं आएगी देव शास्त्र की कि क्यों पढ़ी हमने। पास करने के लिए नहीं है ये पुस्तकें हैं, परीक्षा के लिए नहीं है। कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, इसको पढ़ने के लिए नहीं लिखी नहीं है किताब। हम यहाँ डिग्रियां लेने के लिए नहीं आए, नहीं, डिग्रियों के लिए तो यूनिवर्सिटियां बनी हैं। ये उपाध्याय, ये कनिष्ठ, वरिष्ठ, ये कोई उपाधियां नहीं है, ये आपके ज्ञान का लेवल है, स्तर है। अब आप जिनवाणी में इतने गहरे उतर चुके हैं।
कनिष्ठ। आप इतने गहरे उतर चुके हो, वरिष्ठ। उतर चुके हो का मतलब रट लिया, लिख दिया, गफलत में हो, भूल में हो। क्योंकि मैंने 90-95 परसेंटाइल पिछले 27 सालों में, 28 सालों में बहुत देखे हैं। मेरे क्लासमेट से लेकर के अभी तक दे आर डूइंग नथिंग। कुछ उपदेशबाजी कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम उन्हीं में से हैं। मैं 90 परसेंटाइल नहीं, मैं 60 हूँ, लेकिन उपदेशबाजी कर रहे हैं। लेकिन खुद के लिए क्या हुआ, हमारे लिए क्या हुआ? हमने भी डिग्री ली थी अकेली केवल, लेकिन जब पढ़ाया तब समझ में आया कि गलत थे। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है पढ़ने के दौरान। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि क्यों पढ़े हम, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्यों समझे हम, क्यों? इसमें लिखा है इसलिए, कोर्स में इसलिए नहीं। वो सोचो मेरी जरूरत है कि नहीं। हम अभी यही फाइंड आउट कर रहे हैं, मेरी जरूरत है कि नहीं। इनके स्वरूप को समझना प्रियांश, मेरी जरूरत है कि नहीं है। तो अभी हमने देखा कि मेरी जरूरत तो सुख है, तो अब जो सुखी है उसी के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब है उनसे मुझे मिलेगा। तो फिर मुझे समझ में आया, हाँ, उनका स्वरूप समझना जरूरी है, शास्त्र का स्वरूप समझना जरूरी है, गुरु का स्वरूप समझना जरूरी है। तब जाकर के हमें लगेगा बिल्कुल इन देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना जरूरी है। अब कितना जरूरी है उसके लिए एक बिंदु और याद रखिए। आचार्य समंतभद्र देव, जिनके ग्रंथ के आधार पर ये पाठ आपके कोर्स में आया, रत्नकरण श्रावकाचार्य, आचार्य समंतभद्र देव जैन शासन के वो दिग्गज आचार्य हैं, वो दिग्गज आचार्य हैं कि जिनके होने और नहीं होने का इतना बड़ा अंतर हो सकता था कि मैं कहूं अगर आचार्य समंतभद्र देव नहीं होते तो आज हमारा जैन शासन उस पोजीशन पे नहीं होता जिस पर है। मतलब बचा ही नहीं होता, कि बचाने का काम उन्होंने किया। जैन न्याय को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आचार्य समंतभद्र है। जैन स्तुति साहित्य को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने का काम अगर किसी ने किया है तो आचार्य समंतभद्र देव। आद्य स्तुतिकार उनकी विशेषता है। आद्य माने पहले, स्तुतिकार स्तुति लिखने वाले। आद्य न्याय प्रस्तुता, सबसे पहले उन्होंने न्याय प्रस्तुत किया, रिटर्न। न्याय तो और भी था, लेकिन स्पेशली न्याय के लिए कोई ग्रंथ लिखा गया हो वो आचार्य समंतभद्र। और उन्होंने रत्नकर्ण सावकाचार्य ग्रंथ लिखा, और रत्नकर्ण सावकाचार्य ग्रंथ के मैं पहले दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक बोलूंगा, उसके बाद फिर जो चौथा श्लोक आपके कोर्स में है उसकी बात करेंगे। ध्यान से सुनना, केवल इसका अर्थ सामान्य बता दूंगा आपको। आचार्य समंतभद्र देव ने दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा करी? कि मैं देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुख सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। ध्यान से सुनिए, यही काम का है आपके ये श्लोक, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चौथा श्लोक क्यों आया हमारे कोर्स में। कि समंतभद्र आचार्य ने प्रतिज्ञा की, देशयामी कहूंगा मैं। किसको कहूंगा? बोले धर्मम, धर्म को कहूंगा। हैं, धर्म के बारे में बताओगे आप? क्यों बताओगे धर्म के बारे में? तो बोले सुनो, धर्मम कर्म निवारणम, कि पहली चीज के धर्म तो कर्म का नाश करने वाला है। दूसरा, संसार दुख सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, कि संसार दुख से जो दुखी प्राणी है ना, सत्वान माने प्राणी, इस संसार दुख से जो दुखी प्राणी हैं, इन प्राणियों को इस दुख से निकालकर उत्तम सुख में विराजमान कर देता है भैया। पटकेरा वाले नाम भूल गया मैं तुम्हारा,
श्रेय फुटेरा है बेटे। ध्यान से सुनना, हमको क्या चाहिए था सबसे पहले? क्या चाहिए था? बाकी लोगों को नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था? और इस श्लोक में आचार्य समर्थ भद्र कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, इधर आइए, मैं धर्म का स्वरूप कहूंगा। तो बोले कैसा है धर्म? तो बोले जो संसार दुख से निकालकर आपको उत्तम सुख में विराजमान कर देगा। हैं सचमुच? बताओ बताओ बताओ, क्या है वो धर्म जो हमको दुख से निकालकर सुख में विराजमान कर दे? ध्यान से सुनिएगा, संसार दुख के कारण है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी बाह्य अपेक्षा से कर्म, क्योंकि कर्म बंधन जब तक इस जीव को रहता है वो संसार में रहता है। कर्म बंधन को काटने का काम जो करता है वो करता है धर्म। वंशित तो कर्मों को काटेगा और क्या करेगा कि बंधे पड़े थे ना अपन, तो बंधे को छुड़ा करके उत्तम सुख में विराजमान कर देगा। उत्तम मतलब तीन लोक में जो सबसे महान हो ऐसे सुख में विराजमान कर देगा। हाँ, चार प्रकार के उत्तम पढ़े आपने? चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता, सिद्धा, साहू, चार प्रकार के उत्तम हैं। और उत्तम किसे कहते हैं? जो लोक में सबसे महान हो, उसी को उत्तम कहेंगे ना। तो आचार्य समर्थ भद्र देव ने कहा उत्तम सुख में विराजमान करेंगे आपको आदि, उत्तम सुख में। तो बोले वो उत्तम सुख कौन सा है? बोले लोक में जो सबसे महान है, सिद्धों का सुख, मोक्ष का सुख, उस सुख में विराजमान करेंगे आप। और वो काम धर्म करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। हमको क्या चाहिए था? सुख। और हमको अब क्या मिल रहा है? सुख। और किससे मिल रहा है वो? धर्म से। किससे मिल रहा है? तो हम जल्दी से बोले आचार्य समर्थ भद्र देव से, प्रभु बताओ भैया वो धर्म क्या है? तो उन्होंने तीसरा श्लोक लिखा कि सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। आप लोग में से ज्यादातर लोग धार्मिक विद्यालयों में से पढ़ के आए हैं, और वहाँ रत्नगंज साहब बच्चा लगभग सभी विद्यालयों में कोर्स में है, तो ये पढ़ा भी होगा, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ कि बोले सद्दृष्टि माने सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वृत्ति माने सम्यक चारित्र। सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सद्वृत्ति माने सम्यक चारित्र। ये तीन ही हैं धर्मम, ये धर्म है। बोले किसने कहा? तो धर्मेश्वरा विदु, भगवान ने कहा है। और अधर्म क्या है? तो बोले यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, तो इनके उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वो संसार के कारण है। दूसरी ढाल पढ़ दी ना आप लोगों ने गणेश उपाध्याय ने, ऐसे मिथ्या भ्रमण भरत दुख, बस वो भव पद्धति है, संसार के कारण है। अब हमको पता चल गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उस सुख को प्राप्त कराने वाले धर्म है। तो भैया क्या नाम है तुम्हारा लास्ट में? आर्जव जी, आर्जव। जैसे ही हमको ये पता लगेगा कि कोरोना हमको हुआ है डिटेक्ट, उस समय ऐसे ही चल रहा था ना, हमारे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, रेमडेसिविर लगना है हमको, कहीं मिल नहीं रहा, और एक कहीं से इनपुट आया, वहां मिल रहा है रेमडेसिविर या वहां मिल रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे? तुरंत भागेंगे? नहीं भागेंगे। तो जैसे ही समंत भद्राचार्य ने कहा सुनो भाई, उत्तम सुख में विराजमान करने वाला है धर्म, और वो धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो हमने उनसे कहा तुरंत, गुरुजी अब हमको सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताइए गुरुजी हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं। तो फिर एक श्लोक और आया
कि श्रद्धानां परमार्थानां आप्तारं तपोव्रतां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। इसमें नहीं है अभी तो आ रहा है भाई, मजा धीरे धीरे आता है तो सुख भी धीरे धीरे आता है। तो उन्होंने कहा सुनो, सम्यक दर्शन क्या है? क्या है सम्यक दर्शन? तो बोले यथार्थ देव, यथार्थ शास्त्र और यथार्थ गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। बस। और वो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे, करेंगे ही नहीं उसके बारे में अपन बात करने ही नहीं। अपन तो मूल बात में चलते हैं। आ जाओ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो आप कहोगे भाई साहब इस जैन दर्शन के रास्ते में आके तो हम थोड़े पछता रहे, बड़े कंफ्यूज हैं। बोले क्यों? तत्वा सूत्री क्लास पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। छेड़ाला पढ़ते हैं तो वहां यही लिखा है कि जीव जीव तत्वरुराश्रव बंदरु संबर जानो संबर मोक्ष कहे जिन दिन को जिनका के सर धानो है सोई समकित व्यवहारी। तो वहां तो सम्यक दर्शन का लक्षण ये लिखा, और आप अब भी यहाँ बता रहे हो सम्यक दर्शन का लक्षण कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। बोले रुको, सुनो, ये चरणानियोग का ग्रंथ है पहली चीज। और आचार्य समंत भद्र देव न्याय के जानकार थे, बहुत बड़े, और वो जानते थे कि यदि इस जीव को सही रास्ते लगाना है तो उसे सही रास्ता बताना पड़ेगा। दोबारा बोलता हूं इस लाइन को, हमको सही रास्ते लगना है, मतलब अपन बोलते ना इसको ठिकाने लगा दो, वो तो ठिकाने से लग गया, नौकरी लग गई ना, ठिकाने से लग गया, वो ठिकाने पे पहुंच गया, सही रास्ते लग गया, मतलब राइट वे, सही तरीके से जो उसे चाहिए था वो मिल गया। तो बोले अगर इसको सही रास्ते लगाना है ना तो सही रास्ता बताओ। तो बोले सही रास्ता क्या है? बोले देव शास्त्र का स्वरूप। क्यों? अब सुनिए जरा, 2 मिनट गौर से। जब कोई आदमी दुखी होता है ना, तकलीफ में होता है, पीड़ित होता है, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठो भात। कि अगर हमको नींद आ रही है ना बहुत कस के, तो वो खटिया टूटी है कि नहीं टूटी, कैसी है, कोई नहीं देखता, जाके सो जाते हैं। सोना है, ये थोड़ी ड्यूरियन का और डल्लप का गद्दा हो तो ही सोएंगे, नहीं, सो जाते हैं। और भूख लगी हो ना, कई दिन का भूखा हो, और प्लेट में जूठा भात भी पड़ा हो किसी का, खा लेगा, भात मतलब चावल खा लेगा। ऐसे ही हम अनादिकाल से लेकर संसार के दुखी हैं अब तक। अब संसार के दुखी हैं तो हम सुख ढूंढने जाते हैं। तो हमारे पास में जैसे हम रोड पे निकले तो आपको एक बात बता देता हूँ, मार्केट में इतनी वैरायटी कपड़े की नहीं है, जूते की नहीं है, आइसक्रीम की नहीं है, जितनी वैरायटी सुखी होने के उपाय बताने वालों की है। आप टीवी का एक रिमोट लीजिए हाथ में और टीवी के सामने बैठ जाइए, 50 चैनल पर 500 बाबा लोग प्रवचन करते हुए हैं और सब उपाय बताते हैं सुखी होने के। आइए हम आपको सुखी करेंगे। हैं? ये संसार सब मोह माया है, ये रुपया पैसा सब मोह माया है, ये सब तुम मुझे दे दो और तुम बाबा बन जाओ। और क्या करते हैं बाबा लोग? तुम्हारा पैसा लेके करोड़पति बन जाते हो, तुम बाबा बन जाते हो। यही चल रहा कि नहीं चल रहा पूरे देश में? एक बाबा था थोड़े दिन पहले, वो टीवी प्रवचन करता था और बोलता था, बच्चे क्या है महाराज, बहुत तकलीफ है, आज सुबह क्या खाया था तुमने? बोले कचौरी। तो बोले कैसे खाई थी कचौरी? चटनी से, बिना चटनी? बोले चटनी से खाई थी। बोले कैसी चटनी से, लाल से या हरी से? बोले हरी चटनी से। तो कहता ओ हो
कृपा यहीं अटकी है। अब कल से जरा जो है ना लाल चटनी से खाना कर, कृपा हो जाएगी। बताओ, ऐसे सुखी होने के उपाय बताते हैं लोग। मर्म समझना, ये तो चुटकुला है उदाहरण, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत थके बैठे हो, इसलिए मैं बिल्कुल लाइटली ले रहा हूं हर चीज, लेकिन मर्म की बात सुनना ध्यान से। जब हम सुख होने का उपाय ढूंढने जाते हैं, सुखी होने का, तो हमको ऐसे बहुत सारे सुखी करने वाले मिलते हैं। उन सुखी करने वालों में कई देव मिलेंगे आपको, जो ये कहते हैं कि हम देव हैं। देव शब्द का सामान्य अर्थ पूज्य होता है। सामान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पूज्य। अगर संस्कृत में आप जाओगे शब्दार्थ में, तो देवत्व, पूज्यत्व के अर्थ में प्रयोग होता है। देव माने पूज्य। आचार्य समंत भद्र देव ने भी देव शब्द का अर्थ पूज्य लिखा है 32वें श्लोक में, लगभग मेरे ख्याल से रत्नगंज साहबाचार्य के इसी 30वें श्लोक में। देव माने पूज्य। बाकी देव शब्द के बहुत अर्थ हैं, वो बाद में बात करेंगे। यहां ही कहते हैं कि वो दम्भ भरता है कि मैं देव हूं। बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे अच्छी बाइंडिंग में, सुपर कागज में, और लफेदार बातें, कोई कड़वे होंगे तो कोई मीठे होंगे, लेकिन प्रवचन मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे आपको प्रवचन, कड़वे प्रवचन। पढ़े होंगे आप लोग, किताब तो देखी होगी, कुछ मीठे प्रवचन पढ़े होंगे आपने। तो क्या छपा है उन कड़वे प्रवचनों में? मैंने पढ़ ली एक दिन, एक बार एक किताब पढ़ी, उसके बाद से फिर नहीं पढ़ी। उसमें एक प्रवचन का वाक्य लिखा हुआ था कि टीवी और बीबी कलरफुल ही अच्छी लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने ये रख दो भैया। अगर मान लो हमारे घर पे किसी ने इसको पढ़ दिया तो मेरे तो घर से निकाल देंगे। क्यों? ये प्रवचन है। मैं आपको केवल ये उपाय का उदाहरण बता रहा हूं कि लोग मन लुभावने और मन वाहिनी कैसी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, और लोग वहां अटक जाते हैं। हमको ऐसा लगता है ये धर्म हो रहा है, हमको ऐसा लगता है ये धर्म हो रहा है, जीव दुख के मार्ग पर चला जाता है। तीसरा, ऐसे गुरु जो चमत्कार, प्रियता, त्याग और तपस्या के आकर्षण में आपको लुभाएंगे और आपको लगेगा यही बहुत बढ़िया है, और आपको पहले नंबर पे एक आदेश देंगे, सो ज्यादा सोचो मत, सोचो मत, तुम्हारा काम सोचने का नहीं है, हम सोच रहे हैं, तुम मत सोचो, तुम तो बस जो हम कह रहे हैं ना उसको मानो, जो हम कह रहे हैं वो मानो। जैन दर्शन ऐसा है ही नहीं। जैन दर्शन तो पहले कहता भैया सोचो, विचारो, जानो, बाद में मानो। श्रीमद् राजचंद्र का एक वाक्य है, उन्होंने कहा गुरु का निर्णय करने में अगर आपको 6 महीने का समय भी लग जाए तो लगा दे, कोई बात नहीं। 6 महीने तक आप निगुरा घूमना, बिना गुरु के भटकते रहना। क्या बोला उन्होंने? 6 महीने का समय लग जाए बिना गुरु के तो परीक्षा करने में टाइम निकाल देना, भटकते रहना, लेकिन सच्चा गुरु ना मिले जब तक, या उस गुरु की परीक्षा ना हो जब तक, उसमें गुरुपना स्वीकार मत कर। और एक बार गुरुपना स्वीकार कर लिया और उसकी अच्छे से परीक्षा हो गई, फिर जो कहे तो गुरु की आज्ञा का फिर उल्लंघन नहीं कर, फिर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर। सोचो कितना अद्भुत और महान है ये दर्शन। हम केवल माथा पटकने के लिए नहीं बोलते, हम बोलते हैं विचार करो। तो अब कि वो आचार्य समंत भद्र देव ने पहले न्याय के रास्ते पर लेकर के आए आपको कि सुनो, श्रावकाचार का वर्णन ही, और श्रावक कुछ सीखने के लिए आया है और अभी इसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको यही सिखाया जाए कि तुम्हें सीखना किससे। क्या सिखाया जाए? कि तुम्हें सीखना किससे है, आदर्श कौन है तुम्हारे, कि देव शास्त्र गुरु। इसलिए आपको सबसे पहले तो देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को जानना। ठीक है, अब चलते हैं अपन देव के स्वरूप पर। आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं और इस पुस्तक में आप देख पा रहे होंगे कि 2 श्लोक लिखे हुए हैं 7 नंबर पेज पर। इधर
देव की परिभाषा के लिए, एक श्लोक लिखा है शास्त्र की परिभाषा के लिए, एक श्लोक लिखा है गुरु की परिभाषा के लिए। इसका ही एक्सटेंशन है आपके आगे के पेजों पर देव शास्त्र गुरु की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि देव क्या है। तो आपको देव शब्द के 4 प्रयोग मिलेंगे, ये लिखना है आपको। एक तो मिलेंगे देव, एक मिलेंगे अदेव, एक मिलेंगे कुदेव और एक मिलेंगे सच्चे देव। 4 हो गए, देव, अदेव, कुदेव और सच्चे देव। अपनी जो क्लास है आगे की कुछ दिन की, वो इन्हीं 2-3 बिंदुओं के आधार से चलेगी कि देवत्व क्या है, अदेव क्या है, कुदेव क्या है और सच्चे देव क्या है। तो आप कहोगे भाई साहब सीधा सीधा पढ़ाओ सच्चे देव की परिभाषा। ये अदेव, कुदेव, देव, इनमें क्यों उलझाते हो? तो हम बाजार में 50 रुपए के संतरे भी खरीदने जाते हैं तो घर से वैधानिक चेतावनी दी जाती है, सुनो सड़े मत उठा लाना, अच्छे लेके आना, रसीले लेके आना, और ऐसा नहीं हो पहले खरीदे कि नहीं तो सुनो उसकी शकल की मौसमी भी होती है, बहन ही है उसकी संतरे की, छोटा भाई भी होता है एक नींबू वैसे दिखता है, वो मत उठा लेना। मतलब हमको बताना पड़ता है कि डू और व्हाट टू क्या कहते हैं, क्या नहीं करें, नॉट डू। यहां भी यही होता है। अब आपको ये देखना है कि देव किसे कहते हैं। बालबुद्ध पाठमाला में आपने देव गति की परिभाषा पढ़ी है। जो कोई जीव, ये ध्यान से सुनिए केवल अभी, जो जीव कहीं से मरकर देव शरीर को धारण करता है उसे देव गति का जीव कहते हैं। तो वो देव शरीर है, तो वो शरीर देव क्यों है? देव शरीर क्यों है? तो कहते हैं देव गति नामक नाम कर्म के उदय से। देव आयु अलग है, देव गति अलग है। तो देव गति नामक नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिला वो देव शरीर है। तो उस शरीर में देवत्व क्या है, दिव्यता क्या है? तो वो दिव्यता ऐसी है कि जैसे हमारा शरीर है तो हमारा तो नॉर्मल शरीर है, 7 धातुओं से सहित है, आहार करना होता है, निहार करना होता है, मल मूत्र निकलता है, 9 द्वार से हिलकारी बहती है, प्लस जल्दी से बुढ़ापा आता है, जल्दी से चोट लगती है, हम कहीं गायब नहीं हो सकते, छुप नहीं सकते। भले ही प्रार्थना के लिए गौरव जी जगाने आए हो बिस्तर के नीचे चले जाओ, लेकिन फिर भी छुप नहीं सकते। पकड़े तो तब भी जाओगे, पकड़े तो तब भी जाओगे, छुप नहीं सकते। हमारा शरीर अड़ता है भिड़ता है। उनके शरीर में कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं। औदारिक शरीर की अपेक्षा वो बैक्टीरियक शरीर है, मायावी शरीर कह सकते हो आप उसे। वो बहुत कुछ कर सकता है, अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, उसमें बीमारियां नहीं होती हैं, उसमें मलमूत्र नहीं होता है। इस अपेक्षा से उस शरीर को दिव्य शरीर कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? दिव्य। उस अपेक्षा से उसमें वो दिव्यता है और वो दिव्य शरीर उनका है, इसलिए उन सब जीवों को कहा जाता है देव। क्या कहा जाता है उनको? देव। तो ऐसे शरीर वाले जीवों को कहते हैं देव। अब बच गए अदेव, कुदेव और सच्चे देव। उनकी चर्चा जो है अपन कल करें। ओम नमः शिवाय। बोलिए जय जय
करके सामने रखनी पड़ेगी।